नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे जनरल इंग्लिश का बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया आपके प्रीवियस ईयर का, वो चाहे आपका हिंदी का हो या फिर जनरल इंग्लिश का हो, दोनों का चाहे हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आपको जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए इसका जो है पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है जनरल इंग्लिश का, और साथ में जो जनरल हिंदी का है आपका, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आप लोग अगर इतना भी पढ़ लेते हैं जितना हमने आपको दिया हुआ है कंटेंट के अंदर में, पीडीएफ के अंदर में, तो आपका जो है ये इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है पेपर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो यहाँ पे देखिए आपका एंटोनिम्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन है हम लोग इसमें देखेंगे। प्रीवियस क्लास में जो हमने सिनोनिम्स के बेस पे क्वेश्चन हमने देखा था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आएगा, आपका जो एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से रहेगा कि कैपिटल वर्ड्स में कुछ वर्ड यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, और आपको जो है वो वर्ड को पिक आउट करना है जो कि इसके मोस्ट नियरली अपोजिट मीनिंग देता होगा, जो आपका यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड आपका दिया हुआ है डेप्थ है। तो देखिए जो डेप्थ आपका जो वर्ड है, तो इसका देखिए मतलब होता है कि सिली या फिर फुलिश, यानी कि जो सिली हो या फिर कोई जो फुलिश हो, फुलिश डिसीजन लेते हो, सिली जो डिसीजन लेता हो, इस तरीके के लिए जो पर्सन होते हैं उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है, डेप्थ आपका है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका दिए हुए हैं इसके अंदर में, जैसे आपका वर्ड देखिए, अगर आप लोग वर्ड को देखते हैं इसका मीनिंग पता होगा तो आप लोग काफ़ी इजीली कर लेते हो। यहाँ पे स्टेशनरी दिया हुआ है डी में। तो स्टेशनरी का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो एकदम शांत पड़ा हो, मतलब उसमें कोई मूवमेंट ना हो, वो स्टेशन पर। तो ये बोलते हैं हम लोग उसके लिए, तो इससे कोई रिलेशन है ही नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिली वर्ड आपका दिया हुआ है, तो ये तो इसका सिनोनिम वर्ड ही हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है सैन। सैन मतलब देखिए वो पर्सन के लिए भी संबोधित किया जाता है कि जो पर्सन जो है थोड़ा सा समझदारी दिखाता हो, मतलब एक थोड़ा सा अच्छा डिसीजन लेता हो। तो ये जो है आपका क्या हो, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और वहीं पे देखिए सैनिटी जो आपका है, तो ये जो है जो पर्सन ऐसा होता है, जो क्वालिटी होती है उसके अंदर में, तो ये उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया हुआ है। अगर आपका केवल ये सैन वर्ड रहता तो आपका यहाँ पे करेक्ट होता। तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इसका जो राइट मीनिंग होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला वर्ड आपका यहाँ पे दिया हुआ है कमेंस। कमेंस यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो वर्ड आपका कमेंस है, इसका मतलब रहता है कि बिगिन, यानी कि कोई चीज़ का शुरुआत होना। अब यहाँ पे देखिए ये काफ़ी आसान है। इसमें देखिए दिया हुआ है इंश्योर, एंड दिया हुआ है, इन्विजन या इंडो दिया हुआ है। तो इसमें देखिए एंड इसका जो है काफ़ी इजी है, आपका एंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंस मतलब बिगिन हो जाएगा, और एंड का मतलब कि खत्म होना हो गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको जैसे देखिए डेप्थ का या सैन का, तो आपको जो है इसमें पीडीएफ के अंदर में आपको पूरा कंप्लीट इसमें आपको मिल जाएंगे लिस्ट। आपको एंटोनिम सिनोनिम्स इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग में सब आपको एक ही साथ में मिल जाएंगे। तो आप लोग पीडीएफ को जब पढ़ोगे, तो इसमें आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वर्ड दिए गए हैं, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आपके आते ही रहते हैं, तो वही सारा कुछ इसमें हमने ऐड किया हुआ है। तो आप लोग जो है इससे अपना तैयारी कर लेना। इतना ही अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आपका जो है लगभग तो हो जाएगा तैयारी इसके, क्योंकि इसमें आपको क्वालिफाई ही सिर्फ करनी है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो तीसरा वर्ड आपका दिया हुआ है टर्स। तो देखिए जो वर्ड टर्स आपका है, तो इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि जैसे कोई जो है बहुत ही कम वर्ड्स में किसी चीज़ को बोलता है, और वो भी जो एक तरीके से, मतलब कि जो बोलता है कि वो बेरुखा टाइप का बोलता हो, मतलब अच्छे से ना बोला हो। तो ये इसका मीनिंग हो गया टर्स का, कि दैट इज स्पेयरिंग इन द यूज ऑफ वर्ड्स, और एब्रप्टली जो बोलता है यहाँ पे, तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ किया जाता है। तो इसका देखिए इसमें आपका जैसे दिया हुआ है वर्बोस, टेंस, हर्ष या वर्ब आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो दैट इज वर्बोस आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्बोस का देखिए इसका मतलब रहता है कि जो पर्सन काफ़ी बोलता हो, मतलब कि वो जो है वर्ड को यूज़ करने में वो किचकिचाएगा नहीं, मतलब वो जो है काफ़ी बोलता ही रहेगा, एक तरीके से अपना मन में जो भी आएगा वो बोलता ही रहेगा। उसमें जो है वर्ड का यूजेस करने में वो कमी नहीं करेगा, जो मन में आएगा वो बोलता जाएगा। तो ऐसे के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है भरबोस। तो ये जो है टस का एग्जैक्ट एंटोनिम्स आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है फोर्थ में अबेट, यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए अबेट का इसका मतलब रहता है कि दैट इज टू इनकरेज और टू असिस्ट समवन टू कमिट, यानी कि किसी को इनकरेज करना या तो उसका सहायता करना कोई भी चीज़ को करने में। स्पेशली ये जो है क्राइम से रिलेटेड रहता है, कि कोई जो है उसका क्राइम में उसका साथ देता हो या फिर उसको इनकरेज करता है कि तुम ये करो, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अबेट का। अब इसका देखिए जो एग्जैक्ट मीनिंग इसका होगा, तो वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पे, दैट इज हिंडर।
तो हिंडर का मतलब रहता है यहाँ पर कि जैसे किसी चीज़ को डिफिकल्ट बना देना, किसी चीज़ के करने की, किसी को करने के लिए या फिर कोई चीज़ को करने के लिए डिफिकल्ट बना देना उसको, तो जस्ट इसका एंटोनिम्स आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका दैट इज हिंडर। तो आपको जो है इस तरीके से और भी वर्ड आपको जैसे मिल रहा है, यहाँ पे फेरमेंट हो गया, हैंड साइड हो गया, फोमेंट हो गया, तो इन सभी को जो है जानना होगा। तो इसके लिए आप लोग पीडीएफ में देख लेना, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस बस डिस्कस करते चल रहे हैं आपके लिए। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है इनएट, आपका दिया हुआ है। तो देखिए इनएट का मतलब होता है कि इनबॉर्न या फिर नेचुरल, यानी कि जो चीज़ जो है नेचुरल तरीके से कोई चीज़ हो या आया हुआ हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग इनएट का। तो इसका देखिए जो एग्जैक्ट जो एंटोनिम्स आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो दैट इज है आपका एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल जो है आपका ये इसका जस्ट एंटोनिम्स आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेचुरल तरीके से, यानी कि जो चीज़ जो नेचर में डिफाइन किया गया उसके लिए। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल क्या होगा, इसका जस्ट एंटोनिम्स आपका हो जाएगा, जो चीज़ कोई बाहरी दुनिया से में भी आया हो तो उससे रिलेटेड है आपका यहाँ पे। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी एक्स्ट्रा और इनबॉर्न, तो ये जो है ये तो इनबॉर्न आपका जैसे इसी का सिनोनिम्स ही हो गया, और एक्स्ट्रा इससे कोई रिलेशन में नहीं है, और एग्जैजेट से भी कोई चीज़ नहीं है इसका रिलेशन में। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है डोंट। तो डोंट का देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे कि टू मेक समवन फील स्लाइटली फ्राइटेंड और वरीड अबाउट हिज और हर एबिलिटी टू अचीव समथिंग और टू डिस्करेज। सिंपल सा इसका मतलब हो गया यहाँ पे, यानी कि किसी को जो है ऐसा फील कराना कि वो जो है डर जाए थोड़ा सा, और उसको ऐसा कर देना, उसके अंदर में ये एबिलिटी ला देना कि वो जो है कुछ नहीं कर पाएगा। और यानी कि सिंपल कहने का मतलब हो गया कि उसको डिस्करेज करना हो गया, उसका जो हौसला है उसको कम करना, तो ये हो गया डोंट का इसका मतलब। तो इस तरीके से देखिए पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो एंटोनिम्स आपका होगा डोंट का, तो ये है इनकरेज। तो यहाँ पे देखिए सिंपल से इसका मतलब है इनकरेज करने, यानी कि उसको बढ़ावा देना, उसका हौसला को और ज़्यादा करना। तो ये इसका एग्जैक्ट एंटोनिम्स आपका हो जाएगा डोंट का। तो राइट आंसर इसका देखिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर अगला देखिए वर्ड आपका यहाँ पर है दैट इज सीवियर है। तो देखिए जो सीवियर वर्ड है आपका, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर कि दैट इज डिवाइड बाय कटिंग और स्लाइसिंग स्पेशली सडनली एंड फोर्सिबली, यानी कि किसी चीज़ को डिवाइड कर देना। और सिंपली कैसे डिवाइड किया जाए, तो वहाँ पे मे भी कटिंग किया गया या फिर उसको स्लाइसिंग किया गया होगा, और वो भी एक तरीके से झटके से, और उसको जो है फोर्सिबली किया गया हो, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, मतलब एक झटके से किया गया हो और पूरे फोर्स के साथ किया गया हो, तो उसके लिए वर्ड यूज कहता है सेवियर का। तो ये देखिए सिंपली जैसे ये आप कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई अगर बुचर मैन रहता है तो आप देखते हो कि वो सिवियरली और सडनली फोर्सिबली के साथ जो है वो, मतलब कि जो भी मीट शॉप रहता है तो वो काटता है। तो ये आपका रिलेशन है, वहीं से रिलेशन इसका आया हुआ है सिवियर का। तो इसका देखिए जो इसका जस्ट एंटोनीम आपका हो जाएगा यहाँ पर ज्वाइन। तो ये देखिए सीवियर का मतलब कट करना होता है, अलग करना, स्लाइसिंग करना हो गया। तो ज्वाइन मतलब क्या होगा कि कंबाइन करना हो जाएगा जैसे इसका एंटोनिम्स में। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका हो जाएगा। और वहीं पे देखिए जैसे यूनियन है, तो यूनियन का भी मतलब भले ही आपको लगता होगा कि ये तो एकजुट होना है, एकजुट करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये जो है वर्ड आपका इससे रिलेशन में नहीं आएगा, ये आपका कोई और कंटेक्स्ट में इसका यूज हम लोग करते हैं। और इसके बाद देखिए पार्ट, तो ये तो हिस्सा हो गया इसका। और रिजॉल्व है तो कोई चीज़ को रिजॉल्व करना हो गया, मतलब कि उसको जो है उसका हल निकालना हो गया। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिवियर का जस्ट उल्टा इसका होगा आपका ज्वाइन। फिर अगला देखिए वर्ड आपका यहाँ पर है एक्सोडस है। तो देखिए जो एक्सोडस है, तो इसका मतलब रहता है यहाँ पर दैट इज अ मास डिपार्चर ऑफ पीपुल, यानी कि जहाँ से पर्सन बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलते हो, यानी कि बाहर जाते होंगे, वो में भी हो सकता है कोई असेंबली हॉल में गैदर हुए हो, और वहाँ पे जो है एक साथ जब शो खत्म होता हो तो उसके बाद जब वो जाते हैं ना, बाहर निकलते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करता है एक्सोडस का। तो इस तरीके से इसका अगर एंटोनिम्स की बात करें, तो यहाँ पे देखिए इसका जो आपको दिया हुआ है इसमें आउटफ्लो या इनफ्लक्स या इनफेस्ट या फिर आउटपुअर, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा इनफ्लक्स। तो इनफ्लक्स का देखिए इसका जस्ट एंटोनिम होता है, मतलब मीनिंग इसका होता है यहाँ पर कि दैट इज कि सडनली जब वहाँ पे कोई पर्सन आते हैं, एक लार्ज ह्यूज मास जो पर्सन आते हैं अंदर की ओर, तो उसके लिए वर्ड, या फिर ये इनफ्लक्स और भी दूसरे संदर्भ में भी यूज किया जाता है, जहाँ पे मास जो डिपार्चर होता है पीपुल का अंदर आने का, डिपार्चर नहीं अंदर आने का होगा यहाँ पे, यानी कि एंटरिंग होने का जो हो रहा होगा इनफ्लक्स। तो ये चीज़ आपने फिजिक्स में भी वर्ड आपने सुना होगा इनफ्लक्स का, एकत्रित होना, मतलब एक तरीके से एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ में भी क्राउड हो, उनका अगर अंदर आने का बात होता हो तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पर है ऑब्स्टिनेट दिया हुआ है।
तो देखिए जो वर्ड ऑब्स्टिनेट है तो इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि दैट इज ऑफ एन अनवेलकम सिचुएशन और दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज और ओवरकम। यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जो कि एक बहुत ही हार्ड सिचुएशन हो और जिसे चेंज करना जो है पॉसिबल ना हो, यानी कि एक तरीके से वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई चीज़ हो, तो उसके लिए ये वर्ड आपका यूज़ किया जाता है ऑब्स्टिनेट का। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर आपका होगा एंटोनिम्स मतलब की बात करते हैं तो इसमें जैसे दिया आपका ऑब्सोलेट, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्पैक्ट या कंप्लिएंट दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज कंप्लिएंट। तो कंप्लिएंट का इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि जो चीज़ जो है वो सिचुएशन ऐसा हो कि जो वेलकम करने के लायक हो, यानी कि जो चीज़ पर्सन्स को वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल फील हो या फिर जो है वो एक तरीके से डिफिकल्ट ना हो कि वो चेंज कर पाए उसको, यानी कि कंप्लेंट पोजीशन में हो। तो ये चीज़ आपने सुना भी होगा वर्ड को कहीं बहुत जगह पे। तो इसका ऑप्शनेंट का जो करेक्ट जो एंटोनिम्स जो होगा आपका तो वो है कंप्लेंट। तो आपको देखिए वर्ड्स पे पकड़ होना चाहिए, मतलब कि जितने भी यहाँ पे वर्ड्स आपके दिए हुए हैं तो इन सब का मीनिंग भी पता होना चाहिए। जैसे ऑब्सोलेट का दिया हुआ है तो इसका देखिए मतलब होता है कि जो चीज़ अब यूज़ में वो ना रहता हो, तो उसके लिए ये आपका है कि इससे कोई रिलेशन इसका है ही नहीं। इसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब रहता है कि जो चीज़ एकदम से क्या वो डिफिकल्ट हो करने के लिए या फिर बनाने के लिए। और वहीं पे कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि एक तरीके से कि एक मान लीजिए होता है ना कि किसी चीज़ को जो है एक अच्छे तरीके से एकत्रित करके हो जाना है या फिर जो है उसको इस तरीके से बना देना कि वो काफ़ी आसान हो। तो ये सारा चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे आपका कंप्लेंट करने का मतलब ये जो है कंप्लेंट यहाँ पे मीनिंग जो है इसका, तो ये एग्जैक्ट इसका क्या होगा आपका ये एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। फिर अगला देखिए जो वर्ड आपका यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूटाइल आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए जो फ्यूटाइल आपका है तो इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट इज इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट और पॉइंटलेस। यानी कि जो चीज़ जो है इनकेपेबल हो कोई भी यूजफुल रिजल्ट प्रोड्यूस करने में और वो जो है पॉइंटलेस हो, उससे कोई भी रिजल्ट आपका निकल ही नहीं रहा है और जो चीज़ किया जा रहा है उसके थ्रू तो वो जो है फेलोर हो जा रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज करता है फ्यूटाइल। तो ये जो देखिए इसका मीनिंग दिया हुआ है तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा दैट इज एंटोनिम्स की बात करते हैं तो वो है आपका इफेक्टिव। तो इफेक्टिव होता है ना कि कोई चीज़ आप वर्क कर रहे हैं तो उससे आपको प्रॉपर रिजल्ट निकलता हो, यानी कि वो जो है आपको एक यूजफुल रिजल्ट देने में वो सक्षम है, तो उसके लिए वर्ड आपका होता है इफेक्टिव का। तो इसी का इफेक्ट फ्यूटाइल का आपका दिया हुआ है इसका एंटोनिम्स दैट इज ऑप्शन बी इफेक्टिव है आपका। तो आपको देखिए यहाँ पे वर्ड्स पे कमांड होनी चाहिए तो अब जाके आप लोग जो है काफ़ी अच्छे से इसका आप लोग इसमें जो है आप लोग नंबर ला सकते हो। और वहीं पे देखिए और आपका जैसे दिया हुआ था वेन, तो वेन का देखिए इसका मतलब होता है कि जो चीज़ वेस्टेज में चला जाए, मतलब उसका कोई यूज़ ना, उसका कोई रिजल्ट ना हो, उससे कोई कोई भी जो है हमें देखने को ना मिले रिजल्ट निकला हुआ वो वेन में चला गया बोला जाता है ना इस सिंपल लैंग्वेज में। तो ये इसका तो सिनोनिम्स ही आपका हो गया। और इसके बाद सक्सेस है तो सक्सेस का देखिए मतलब होता है कि सफलता, जो कि इससे रिलेशन में यहाँ पे नहीं है आपका। ये सक्सेस का मतलब होता है कोई मेहनत करता है उसके बाद जो उसको सफलता मिलती है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे जो है आपको इसका फ्यूटाइल का मीनिंग का इसका मीनिंग का जो है एंटोनिम्स बताना है एग्जैक्टली जो इसका है, तो वो होगा इसका इफेक्टिव। कोई चीज़ जो है इफेक्टिवनेस में दिख रहा है कि होने का उसकी संभावना पूर्णता है। और इफिकेसी का भी मतलब दिखाता है कि किसी के अंदर कितना क्षमता आपका है। तो ये चीज़ है वर्ड दिए हुए हैं तो आपको देखिए वर्ड्स पे कमांड होनी चाहिए, तो जो है आप लोग काफ़ी आसानी से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो एंटोनिम्स का। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे यहाँ पे तो वो हमने आपका करा दिया है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से आपके लगभग जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में, 10 एंटोनिम 10 सिनोनिम्स का। तो आपको जो है इस पे भी अच्छा कमांड करके जाना होगा। आप लोग एटलीस्ट 10 क्वेश्चन भी कर लो तो आपका जो है ये सेक्शन पूरा हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए इसका पीडीएफ जो है हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसके बाद और कोई जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपका।